अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आज का मेरा व्लॉग है ग्रॉसरी शॉपिंग के ऊपर। मैं जा रही थी ग्रॉसरी लेने और मौसम को इतना हसीन था कि बस ऐसा मौसम तो बहुत ही कम देखने को मिलता है पाकिस्तान में। और बस मैं मौसम को एंजॉय करते हुए जा रही थी और जाते साथ ही हम फिर पिंगो डोसे पहुँच गए। यहाँ पे ये है कि पुर्तगाल में लाइक एक पिंगो डोसे है, एक कॉन्टिनेंट है, एक लिडल के नेम से है। तो इनमें जो है ये सुपरमार्केट की तरह होती है, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में मेट्रो वगैरह होता है, इस तरह से सुपरमार्केट की तरह होती है। यहाँ पे आपको A to Z सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ग्रॉसरी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। बस यहाँ पे ये फ़र्क है कि यहाँ पे अंग्रेज़ों के मौजे ही मौजे हैं और हम जो मुसलमान हैं हमें यहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छे से देख के वेरीफाई करके फिर लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हलाल होती हैं और सारी चीज़ें हरामी आपको मिल रही होती हैं। ये जितने भी जूस हैं ये हम नहीं पी सकते, हम दूसरे वाले जूस पी सकते हैं। बस मुझे कुछ काम की चीज़ें लेनी थी क्योंकि घर में तो सब सामान रखा हुआ था। कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे दूध वगैरह लेना था जो ख़त्म हो गया था, बस मैं वही लेने के लिए गई थी। और मैंने कहा चलो कुछ देख लेते हैं, अगर सब्ज़ी वगैरह में कुछ मिल जाए। तो फिर मैंने कोकम्बर लिया, खीरा लेना था मुझे, मैंने खीरा ले लिया है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ़्रेश और फ्रोज़न सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रोज़न आपके पास वेज भी होती हैं और जो है वो फ्रेश वेज भी मिल जाती हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो थैली लेके, शॉपर लेके और जो है उसमें खीरा डालना था। एंड यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपको आपने ले लिया तो ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने इस कोड को जाके वहाँ पे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने फिर जो है वो मज़े से अपना सामान लेना है और आ जाना है। यहाँ पे सारे फ्रूट्स भी रखे हुए थे, तो मेरा ऑरेंज खाने का भी दिल कर रहा था, तो मेरी फ्रेंड कहती वो वाला नहीं ये वाला ले लो। इसमें देखें यहाँ पे भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इतना ही हम लोग सामान लेते हैं कि 2 दिन 3 दिन गुजर जाए और फिर फ्रेश दोबारा से हम लोग ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं 2 से 3 कीनू लिए और कीनू को भी हम छानबीन कर रहे थे कि भाई कौन सा सही है कौन सा नहीं है। जैसे पाकिस्तान में हम लोग देख के ले रहे होते हैं, वैसे यहाँ पे भी देख के लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप फ्रेश नहीं लो और फिर जिसमें दाग वाग हो और जो सही आपको नहीं लगे तो उसने तो ऑलरेडी घर जाके ख़राब भी हो जाना है। तो यहाँ का मौसम भी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं, तो इसलिए आप फ्रेश हो तो वो बेहतर है। बस हमने फिर इस तरह से स्टिकर्स लिए और लगाए और फिर आगे हमने और भी चीज़ें लेनी थी। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी कि यहाँ पे उफ चॉकलेट्स और ये जितनी चीज़ें भी हैं इसमें से आप कुछ भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हलाल नहीं है, ये सारी हराम होती हैं। सामने शेल्फ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही थी जिसकी वीडियो तो दूर की बात है, वहाँ से तो भागना ही पड़ता है क्योंकि इतनी गंदी स्मेल होती है। तो बस ये बियर्स वगैरह भी पड़े हुए थे, इसकी भी मुझे नहीं बनानी थी, बस यहाँ से निकलना था, फ़ौरन निकले। और आगे मायोनीज़ के सेक्शन में ये था कि यहाँ के जो काफ के होते हैं ये हलाल होते हैं, आप ये ले सकते हो। तो इसके मैंने यूज़ किए हुए, ये मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड को भी बता रही थी कि ये वाला फ्लेवर अच्छा है, तुम भी ट्राई करना। और बस हम इस तरह से गुजरते गुजरते आगे जा रहे थे। मुझे एग्स वगैरह भी लेने थे, मिल्क लेना था और 2-4 चीज़ें और लेनी थी, तो वो लिया। सॉसेजेस भी थे लेकिन वेज इसमें से ढूंढना पड़ता, तो वेज में हम यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे सॉसेजेस की नीड नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और बाकी यहाँ पे आपको डेयरी सेक्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो आप यूज़ कर सकते हो, आप ले सकते हो। अच्छा, मुझे सालमन फ़िश लेनी थी, तो फिर हम लोग फ़िश के सेक्शन में चले गए, लेकिन वहाँ पे भी इसका तो इतनी गंदी स्मेल थी कि बस खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो फिर हमने नहीं ली। और ये मेरी फ्रेंड क्या बता रही थी कि ये वाली अच्छी होती है, तुम ये वाली ले लो। ये सी शेल्स लगे हुए थे, तो मेरी फ्रेंड बड़ा हैरान हो रही थी कि यार ये लोग ये भी अंग्रेज़ खाते हैं। तो वाकई में भाई ये लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, उसके अंदर खिंगड़ा होता है उसको निकाल के खाते हैं। और ये पोर्चुगल की मशहूर फ़िश होती है, इसका नाम बकलाओ है, ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। एक सार्डिना भी होती है, वो भी शौक़ से खाते हैं। फिर ये पिज़्ज़ा का सेक्शन था, ये पिज़्ज़ा भी इसमें से कुछ वेज होते हैं और कुछ हराम होते हैं, हम वेज खा सकते हैं और बाकी नहीं खा सकते। आगे डेयरी सेक्शन था, ये सारे बन्स थे और जो है हर टाइप के बन थे, लेकिन इसमें से कुछ भी हलाल नहीं था, हम ये भी नहीं खा सकते। मुझे मिल्क लेना था तो मैंने मिल्क लिया। वैसे तो हम लोग ये पूरा 6 का सेट लेते हैं, तो वो मेरे हस्बैंड ही लेकर आते हैं, लेकिन इतना भारी हो जाता है, तो मुझे यहाँ से काफ़ी दूर जाना था, अपने घर तक जाना था, तो इसलिए बस मैंने 3 ही उठाया और 3 ही मेरा चल जाएगा अभी 2-4-5 दिन तो चल जाता है। तो उसके बाद मैं फिर जाके दोबारा ले लूँगी। और यहाँ से ये फ्लेवर्ड योगर्ट होती हैं, तो इसमें से 2-3 मैंने फ्लेवर्ड योगर्ट उठाई और कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बस ऐसी ही होती हैं। चॉकलेट का सेक्शन, उफ़ अल्लाह, चॉकलेट के सेक्शन में चले जाओ तो वो तो चॉकलेट कहती है भर लो मुझे भर लो, अपने पास भर लो। तो मैं अपनी फ्रेंड को कही थी कि मैंने पिंक वाला ट्राई नहीं किया, तो मैं पिंक वाला ट्राई करती हूँ, तुम भी ये वाली ट्राई करो।
तो वो लेना तो नहीं चाही थी, बस फिर ज़बरदस्ती उसको कहना पड़ा ले लो भाई ले लो, तो उसने फिर लिया। एंड देन हम लोग को ड्राई फ्रूट्स भी लेने थे, तो बस चॉकलेट यहाँ से पकड़ी और चॉकलेट लेके जो है वो हम ड्राई फ्रूट के सेक्शन में चले गए। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे बहुत मिलते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो ठंडा है, तो यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट शौक से खाते हैं। और पाकिस्तान में भी खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा इतना ठंडा मौसम नहीं होता, वहाँ पे गर्मी होती है। बस कुछ चीज़ें नहीं और कुछ चीज़ें लेने के बाद फिर हमने बिलिंग कराई और बिलिंग करवा के हम वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को छोड़ा। फ्रेंड को छोड़ने के बाद जो है वो मैं अपने घर की तरफ चली गई। और क्योंकि मगरिब हो चुकी थी, मगरिब में अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में जाने में मुझे डर लगता है, तो इसलिए मैंने उसको कहा भाई जल्दी करो, मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरा घर यहाँ से जो है 10 से 15 मिनट की वॉक पे है। तो बस फिर फ्रेंड को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मैं चली गई। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं घर जाके क्या पकाऊंगी, क्या खाऊंगी। तो खाना पकाने का तो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बस फिर यहाँ से मुझे तो भागना पड़ा। इतना अंधेरा हो जाता है या मुझे डर लगने लग जाता है कि बस यहाँ से निकलो, फ़ौरन निकलो। फिर यहाँ से मैं बहुत तेज़ी में भाग जाती हूँ। और फिर घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद सामान निकाला, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। ड्राई फ्रूट्स ही लिए थे, और ये केक बनाने के लिए मैंने क्रीम ली थी, योगर्ट लिया था, मिल्क लिया था, चीटोज़ वगैरह लिए थे, अपने स्नैक्स वगैरह। बहुत यहाँ पे आके मैंने कम कर दिया है ये सब खाना। पहले मैं बहुत खाती थी, पिछले दिनों भी खा रही थी, लेकिन अभी मैंने इसको अवॉइड किया हुआ है। तो बस कुछ टाइम से मेरा दिल कर रहा था यार कुछ स्नैक होने चाहिए, तो मैंने ले लिए थे। ऑरेंजेस चीनी लिए थे, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, एक दिन आप एक खा लो, अगले दिन एक खा लो या 2 खा लो, तो आप फिर जाके फ़्रेश ले आओ। कुछ भी आपको लेना है तो आप फ़्रेश ले सकते हो, यहाँ पे सब कुछ ईज़िली अवेलेबल होता है। यहाँ पे बाज़ार भी लगता है, बाज़ार में भी जो है वो आपको फ़्रेश सारी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत अच्छी मिल जाती हैं। चॉकलेट जब मैं निकाल रही थी तो उसकी पैकिंग ही मुझे इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, और मुझे चीज़ों की जो है वो पैकेजिंग वगैरह जो होती है वो बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो बस फिर मैं ट्राई करके देख रही थी यार ज़रा देखो मैं कैसी चॉकलेट है, तो पता चला तो डार्क चॉकलेट थी और सच इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये मैं आप लोग को चोट दिखा रही थी कि मेरा हाथ किस तरह से उस दिन भाप से जल गया था। चाय तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और चाय के बगैर तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो सबसे पहले मैंने आते साथ चाय बनाई, और चाय पीने के बाद फिर मैंने सोचा यार ब्रोकली रखी हुई है, तो चलो ब्रोकली को बॉईल कर लेते हैं, और जो है साथ में चिकन को मैरिनेट करके उसके साथ हम खा लेंगे। तो मैं बस चिकन को मैरिनेट कर रही थी, इसमें कुछ नहीं, बस अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था, और इसमें मैंने चिली सॉस डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल के इसको मैंने नमक भी डाल दिया था। और इसको डालने के बाद मैंने इसको मैरिनेट किया, और मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको जो है वो कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए, क्योंकि चिकन जो है वो बोनलेस होता है तो वो फ़ौरन ही गल जाता है, लेकिन मुझे जो है कुछ ज़्यादा ही चिकन गला हुआ ही चाहिए होता है, तो इसलिए वजह से फिर मैंने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। और एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ से मैं कर रही थी, तो इस तरह से शक्ल जो है वो उसकी हो रही थी। जब मैरिनेशन हो गई थी तो फिर मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था कुछ देर के लिए, और साथ ही साथ फिर मैं जो है उसको भी चेक कर रही थी कि ब्रोकली बॉयल हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि ब्रोकली बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब ब्रोकली अच्छे से बॉयल हो जाती है तो उसको फिर आप स्टिर फ्राई करो तो वो खाने में बड़ी अच्छी लगती है। और ब्रोकली के बहुत से फ़ायदे हैं, पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन बहुत जैसे बड़े बड़े सुपरमार्केट्स वगैरह कहीं वहाँ पे मिलती है ब्रोकली, नॉर्मली आम जो बेच रहे होते हैं उनके पास नहीं मिल रही होती। तो ये मैंने ब्रोकली को जो है वो बॉयल जो किया था मैंने उसको छान लिया, और यहाँ पे फिर मेरा दिल कर रहा था क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, दिन में मैंने कुछ खाया नहीं था, तो फिर मेरा दिल कर रहा था यार दही रखी हुई वो एक्सपायर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दही भी बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती है। तो बस फिर मैंने एक पैकेट दही निकाली और फ़ेक लस्सी बनाई मैंने। फ़ेक लस्सी से मैं आज कुछ भी नहीं किया, उस दही को डाला, उसमें पानी डाला और चीनी डाला, उसको फेटा वो ऑलरेडी जो है वो इतनी वैसी पाकिस्तान जैसी यहाँ की दही नहीं होती कि बिल्कुल ऊपर से मलाई लगी हुई हो, जमी हुई हो, इस तरह से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे दूसरी टाइप की दही मिलती है, और क्योंकि यहाँ पे फ्रेश दही आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको बनानी है तो आप अपने घर में खुद ही बना लो, जमा लो। तो बस मैं ये जल्दी जल्दी फ़ेक लस्सी बना रही थी, इसको मैं फ़ेक लस्सी का नाम दिया है, और इसको मैं पी रही थी साथ साथ। फिर मेरा वो बॉयल हो चुका था ब्रोकली, तो फिर मैंने ब्रोकली को स्टिर फ्राई करना था,
यार इंडक्शन चूल्हे का मसला यही होता है, बहुत टाइम लगाता है चीज़ों को करने में। गैस वाला चूल्हा मैं इतना मिस करती हूँ। यहाँ पे गैस वाले चूल्हे में इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम ले रहा होता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू जो मुझे मसला जो आता है वो आपकी कुकिंग के टाइम में आता है, क्योंकि ये इंडक्शन होता है, ये इलेक्ट्रिक से चल रहा होता है, इसमें आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है, बहुत टाइम लग रहा होता है। खैर यहाँ पे मैं ब्रोकली फ्राई कर रही थी और इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही थी, बस सिर्फ हल्का सा मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली और हल्का सा नमक डाला, ऊपर से ऑलिव ऑयल डाला एंड देन यस ये डन हो गई। और फिर इसको मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद फिर मुझे चिकन बनानी थी, तो बस इसी फ्राई पैन में मैंने फिर दोबारा से तेल डाला और चिकन को जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। उसको थोड़ा सा गलाया, देन फिर उसको भी स्टर फ्राई किया। और ये मेरा गुड टू गो वाला जो है ना फ्राई पैन है, ये बड़ा काम आता है, इसी में ही सारी चीज़ें होती हैं। मेरे पास और भी फ्राइंग पैन वगैरह हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा मोटा है, टाइम थोड़ा सा लेता है, लेकिन ये बहुत अच्छा कुक कर देता है। और मैं रोटी भी इसी में पकाती हूँ, पराठे भी इसमें बनते हैं, तड़का लगाना होता है वो भी इसी में हो रहा होता है, और कुछ फ्राई करना है वो भी इसी में हो रहा होता है। तो इस तरह से ही मैं सारी चीज़ें कर रही होती हूँ इसके अंदर। फिर मैंने जो है वो चिकन रख दिया था, जो मसाला लगा के रखा था ये ऑलरेडी गली चुका था, क्योंकि मसाला जो है मसाला गला देता है। बस फिर मैंने इसको बनाया और फिर ढक के थोड़ी देर छोड़ दिया। इसने अपना पानी छोड़ दिया था, तो उसी पानी में गल रहा था, और गलने के बाद फिर मैंने इसको स्टर फ्राई कर लिया। और जब स्टर फ्राई कर लिया तो फिर ब्रोकली के साथ सॉसेस के साथ फिर मैंने इसको सर्व करके खा लिया था, क्योंकि बड़ी भूख लगी हुई थी। बस फिर मैंने अपना मील एंजॉय किया। होप सो आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो यार लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।